90 के 90 सीटों पर न केवल अपने प्रत्याशी उतारेगी पर बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी। जैसा मैंने आपको कहा, एक तो मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी हुजूम आ रही है और सारी युवा आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि युवाओं का अपना करियर, महिला घर नहीं चला पा रही है। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिला अच्छे से घर चला पाएंगी। अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जुड़ रहे हैं, इंजीनियर जुड़ रहे हैं, लॉयर जुड़ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता जो आज तक घुट रहे हैं, उनको जगह नहीं मिलता। उनको लगता है कि ये सत्ता में केवल पैसे, सत्ता पैसे का खेल चल रहा है। वो सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लोग, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं, जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी हमारे बीच आएगा। तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये विकल्प कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का विरोध नहीं होने वाला। ये विकल्प चूंकि आम आदमी पार्टी की ये कैंपेन एक जन आंदोलन की तरह होगा। जनता इसके साथ मिलकर जनता अपनी सरकार बना रही है। बीच में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के प्रति एक उत्साह है। लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बने, क्योंकि राज्य की जनता ने दोनों को मौका दिया, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। बीजेपी ने भी लोगों को लूटा, कांग्रेस 2 कदम आगे निकल गई। तो अब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की ही बात करें तो रोज पेपर खोलते ही कहीं ना कहीं हत्या की खबरें, लड़कियां गायब हो रही हैं, अफरा तफरी पूरे प्रदेश में है। रोज मैं रायपुर में देख रहा हूँ सरकारी कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो नियमितीकरण को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब रायपुर में था मैं, तो मैं देखा मितानिन जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो अपनी मानदेय को लेकर बैठी हुई हैं। उनको मानदेय 2000 रुपये मिल रहा है। अब समझिए आज के महंगाई के दिन में 2000 रुपये से किसका घर चलता है? गैस भी नहीं भरा पाएंगे इस महीने का। तो मुझे ये लगता है कि इसका मतलब यह है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान छत्तीसगढ़ जनता पे नहीं है, और उसके अपने कारण भी हैं। पूरे 5 साल उनकी कुर्सी कैसे बची रहे, और कुर्सी बचाने के लिए जो भी राशि ऊपर भेजना है उसी की जुगाड़ में लगे रहे। तो आज भ्रष्टाचार का आलम चारों तरफ है। उनके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, कैश के साथ पकड़े जाते हैं। और मजे की बात है कि छत्तीसगढ़ में एक यूनिक मॉडल देखने को मिला कि जब बात करप्शन की आती है तो दोनों पार्टी की चुप्पी है, बीजेपी की भी चुप्पी है और आम आदमी कांग्रेस की भी चुप्पी है। हम लोग लगातार, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को उठा रहा है। एक खनन माफिया पकड़ा गया, बीजेपी वाले कहते हैं ये कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी के साथ है। यानी इसका मतलब कि बेईमानी बड़ी ईमानदारी है, बंटवारा ठीक से हो रहा है। तो ऐसे में राज्य की जनता आज एक विकल्प की तलाश में थी। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प आने वाले चुनाव में, और यही कारण है कि लगातार में एक जिले में जाकर संवाद कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सामाजिक लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जिनको ये लगता है कि उनकी पार्टी ने केवल जनता को लूटा है, सब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 20 साल छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए हो गए, इस 20 साल में अगर कांग्रेस और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को लूटा है तो एक मौका है कि आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस का मॉडल है उस गवर्नेंस के मॉडल के साथ जुड़ करके छत्तीसगढ़ को एक नया छत्तीसगढ़ बनाते हैं। क्योंकि जब मैं गवर्नेंस की मॉडल की बात करूं तो दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना, और आज तक के इतिहास में इतनी मैसिव मैंडेट, लगातार 2 बार 50% से ज़्यादा मत किसी राज्य में किसी पार्टी को नहीं मिला। जो मैंडेट पंजाब में मिला आज़ादी के बाद से आज तक, ऐसा मैंडेट पंजाब में किसी सरकार को नहीं मिला। तो दिल्ली के गवर्नेंस के मॉडल को पंजाब के लोगों ने मुहर लगाई, और उसका ये परिणाम है कि आज पंजाब के लोगों को बिजली मुफ्त मिल रहा है। आज पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण हो रहा है। हमने जो ओल्ड पेंशन ओपीएस था, हमने लागू दोनों जगह किया है।
तो मुझे ये लगता है कि ये गवर्नेंस मॉडल जो अरविंद केजरीवाल, जिसमें अरविंद जी केजरीवाल सरकार का ये मानना है कि हर एक व्यक्ति चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो उसको अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। आप कितने भी गरीब क्यों ना हो आपको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलना चाहिए। बुजुर्गों का पेंशन 2500 रुपये मिलना चाहिए। इसी तरह से हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बना रहे हैं कि पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दे रहे हैं। ना आपको दफ्तर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आप भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ेगा। सर होता क्यों है कि आप दफ्तर चक्कर लगाते रहिए, काम नहीं होता तो फिर आप पैसे देकर काम कराते हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनी है। किसानों की बदहाली है। किसान आज मुझे लगता है किसान मजबूरी में किसानी कर रहा है, कोई स्वाभिमान का विषय नहीं, उसका घर नहीं चल रहा है। उसको नहीं लगता है कि हम किसानी करके अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा सकते या किसानी करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि आज पूरा वर्ल्ड तरह तरह के वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहा है। यहाँ 2 फसल उगाया जाता है, सरकार को ध्यान नहीं है, किसानों को जानकारी नहीं है। तो साइंटिफिक तरीके से कैसे किसानी किया जाए। किसान किसी से खैरात नहीं बल्कि किसानी करके अपना घर, अपने बच्चों का लालन पालन और सारी सुख सुविधा हासिल कर पाए, वो व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी थी। आज जो बता ली है। आज यहाँ आप आइए बस्तर में देखिए, क्या जो वन उपज जो लोग लेके आते हैं वो तो गरीब हैं, लेकिन जो व्यापारी खरीदते हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। काफी अंतर है दोनों के बीच। तो मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पे आम आदमी पार्टी काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के साथ साथ आने वाले चुनाव में सरकार भी बनाएगी। विधानसभा को 5 ब्लॉक में बांटा है। वो पॉलिटिकल ब्लॉक है हमारा, मतलब 5 पार्ट में हमने बांटा है, उसको हमने ब्लॉक कहा। एक ब्लॉक को हमने फिर 5 पार्ट में बांटा है जिसको हम सर्कल कह रहे हैं, और सर्कल के नीचे फिर हम गांव की समिति बनाए। हमारी ये कोशिश है कि 1 मार्च तक हम गांव की अपनी समिति बना दें, क्योंकि ग्राम संवाद के दौरान हर एक गांव में लोग जुड़े थे, फिर तो हमने जिम्मेदारी नहीं दी थी। फिर 19 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन हम रायपुर में रख रहे हैं। रायपुर रखने के बाद फिर हम लोग चुनाव कैंपेन का, जैसा कमल भाई ने कहा कि अभी मैं जिले जाकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ। मैं जब अप्रैल में पहली बार प्रभारी बना था, उसके बाद 90 जिले में 90 ऑब्जर्वर की नियुक्ति करके हमने पूरे प्रदेश में ग्राम संवाद का कार्यक्रम रखा था। एक गांव जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने गांव में संवाद किया। सितंबर हमने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके कार्यकारिणी को हमने बंद कर दिया। अब कार्यकारिणी का निर्माण की प्रक्रिया हमने शुरू की है और पूरे प्रदेश में जिलाध्यक्ष और जिला सचिव बनाया है हमने। कांकेर जिले की बात करें तो हमारे जिलाध्यक्ष हरीश चक्रधारी जी हैं और जिला सचिव हमारे संतराम जी हैं। और इसी तरह से अब कार्यकर्ताओं से मैं हर जिले में, आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय संजय झा जी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला मुख्यालयों में आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ हमारे प्रभारी की बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज कांकेर जिले का कार्यक्रम कांकेर में होगा। आज यहाँ पे स्वागत के बाद अभी कांकेर जिले द्वारा कार्यकर्ता संवाद होगा। पार्टी की आगे की रणनीति और हमारे आगे की जो प्लानिंग है, सारे बातों को माननीय प्रभारी जी आप सबके लिए रखेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।